अस्सलाम वालेकुम। मैं इकबाल जाफ़र अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड पोएट्री विद इकबाल जाफ़र में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपके साथ तारुफ़ पर मबनी एक वीडियो तो मैंने शेयर की है। इसलिए आज मैंने सोचा कि अपने चैनल पे पहला प्रोग्राम जो है आपकी खिदमत में पेश करूँ। आज का पहला प्रोग्राम मैंने गज़ा की तारीख़ के हवाले से तरतीब दिया है, क्योंकि गज़ा इन दिनों आलमी ख़बरों में है और आप भी खूबी जानते हैं कि गज़ा में इस वक्त एक जंग या लड़ाई भी चल रही है। गज़ा बहरे रूम के मशरक़ी किनारे पर वाक़ है। गज़ा की पट्टी जो है उसमें 2 ऐसे इलाके हैं जिनको हम शहरी इलाके कह सकते हैं। एक गज़ा है और एक खान यूनुस है। गज़ा में पहली इंसानी आबादी जो है तकरीबन 1600 क़ब्ल मसीह के करीब एक किनानी कबीले ने जो है वहाँ पे की शक्ल में जो है आबाद हुई और उसके बाद किनानियों का इस पे काफ़ी अरसा तक कंट्रोल रहा। बनी इसराइली जब ताकत में आए तो उन्होंने इस इलाके का कंट्रोल जो है सँभाल लिया, लेकिन उनके पास ये इलाका ज़्यादा देर तक नहीं रहा। फिर मिस्र की जो सल्तनत फ़िराइना है या जो फ़िरौनों की सल्तनत है, उन्होंने इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। गज़ा का इलाका जो है तकरीबन 350 क़ब्ल मसीह तक मिस्र के कंट्रोल में रहा। फिर इस पे सल्तनत रूमा ने जो है अपना कब्ज़ा कर लिया और रूमा का कब्ज़ा जो है गज़ा पर तकरीबन 635 ईस्वी तक रहा। 635 ईस्वी में मुसलमानों ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में गज़ा का कंट्रोल संभाल लिया। मुसलमानों के कंट्रोल में आने के बाद ये इलाका मुसलमानों के हाथों से फिर 1967 में तब निकला जब दूसरी अरब-इसराइल जंग हुई। इस जंग से में मुसलमानों ने जो है इसका कंट्रोल खो दिया और इसराइल ने इस पे कब्ज़ा कर लिया। ये इसराइल के कब्ज़े पर तकरीबन कब्ज़े में 1993 तक रहा। फिर इसराइल ने इसे एक मुआहदे के ज़रिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दिया। लेकिन फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले होने के बाद ये इलाका फ़लस्तीन की मरकज़ी अथॉरिटी जो है उसके कंट्रोल से निकल गया, क्योंकि इस पर ईरान नवाज़ हमास और तुर्की नवाज़ इस्लामिक जिहाद ने जो है अपना कंट्रोल कर लिया। हमास 1987 में कायम हुई और इसको एक साबिक़ फ़लस्तीनी शेख अहमद यासीन ने कायम किया था। ये एक मुज़ाहिमती मूवमेंट बन चुकी है और शेख अहमद यासीन को बाद में इसराइल ने एक फ़ज़ाई हमले में शहीद कर दिया था। शेख अहमद यासीन की शहादत के बाद इसके अगले सरबराह डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ रांतीसी बने, लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर इसराइल ने शहीद कर दिया। उसके बाद हमास की क़ियादत जो है खालिद अल-मिशल के पास आई। खालिद अल-मिशल जो है वो शाम में मुकीम हैं, लेकिन कुछ अरसा कबल उनसे भी ये क़ियादत लेकर इस्माइल हनिया को सौंप दी गई। गज़ा की आबादी तकरीबन 23 लाख है और इसकी आबादी का बेशतर जो है मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जबकि आबादी में एक छोटा-सा अंसर ईसाइयों की शक्ल में भी पाया जाता है। गज़ा आलमी ख़बरों में 7 अक्टूबर को एक अचानक हमले के बाद आया हुआ है, जो गज़ा से हमास और इस्लामिक जिहाद ने मिलकर इसराइल पर सैकड़ों रॉकेटें बरसाकर किया था। उसके बाद इसराइल ने गज़ा पर जो है हमले शुरू कर दिए और इन हमलों को जो है 2 माह से ज़्यादा जो है बीत चुके हैं। इन हमलों में गज़ा का तकरीबन 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। गज़ा का इस वक्त कंट्रोल जो है वो तकरीबन हमास और इस्लामिक जिहाद के हाथों से निकलता जा रहा है और इस पर इसराइल की गिरफ्त मज़बूत होती जा रही है।